Good morning, friends. Here I am going to tell you the story of Rohan, who lived in Grand Mansion, and he is a rich man. Okay, he is a rich man. So this story will be a great love story. So you will enjoy, and also you will learn the few English pronunciations and the word meanings. And it is for the beginner who is just started learning English. And I am telling you how I learn English language. Okay, so you have to don't worry about the English language because English is not just as hard as you are thinking. So I am just telling you that how you will study or learn English language. For the vocabulary, you have to read books and word meaning of that. Okay, so the question many people ask me that if I will go to search every word meaning, then how can I learn in a short period of time? मैं कैसे कम समय में सीख सकता हूँ? अगर मैं हर वर्ड का मीनिंग खोजते रहूं तो मैं कैसे कितना साल लगेंगे मेरे को ये सब करने में? पहला क्वेश्चन आता है, अगर मैं हर वर्ड का मीनिंग खोजते रहूं तो ऐसे में तो मैं पूरा साल अपनी जिंदगी भर इंग्लिश सीखते ही रहूंगा। तो ये गलत धारणा है। इस धारणा को आप बदलिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि जब आप इंग्लिश का वर्ड मीनिंग खोजना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं 1 साल के भीतर अगर आप जितना इंडल्ज होते हैं अगर इंग्लिश में 1 साल लगातार हर दिन, तो 1 साल के भीतर आपके अंदर इतनी वोकेबलरी आ जाएगी कि आप जो है एक इंग्लिश बोलने के लिए सक्षम हो जाएंगे। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन मतलब ये है कि आपको ना ग्रामर पढ़ने की जरूरत है ना आपको कुछ करने की जरूरत है। इफ यू हैव अ ग्रैंड collection of vocabulary, then you will able to speak English, and the person who, if to whom you are speaking, to whom you want to listen, then the person is clearly understood your English what you are speaking. Okay, so main thing is that you have to focus on the vocabulary. If the vocabulary is great, then you are completely confident. You will feel completely confident to speak in any stage. Okay, so first of all, I will tell you here the example that if you are learning vocabulary, you can get it within a year। 1 साल के भीतर आप क्या है पूरा वोकैबुलरी याद कर सकते हैं। कैसे? आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप पेशेंस। ओके, सो हियर आई एम शोइंग the story of the Rohan. First, here was a rich man. Here was a rich man named Rohan who lived in a grand mansion. Okay, तो यहां आप देख सकते हैं here का मतलब यहां पे दिया हुआ है। here का मतलब है यहां, was का मतलब है था, अ का मतलब है एक, रिच का मतलब है अमीर, नेम्ड मतलब है नाम का, हु का मतलब है जो। अब बहुत लोग यहाँ पे मेरे को डाउट करेंगे कि सर हु का मतलब तो होता है कौन। ठीक है, हु का मतलब क्या होता है कौन, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है जो दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है हु का जो यूज होता है,
हु का यूज दो जगहों पे होता है, टू प्लेसेस में। कितने जगह पे होता है? टू प्लेसेस में। अगर हु यहाँ फर्स्ट में लगा होता, हु अगर फर्स्ट में लगा होता तो इसका मतलब होता कौन। अगर हु बीच में लगा है, यानी दो सेंटेंस के बीच में अगर हु लगा है तो इसका मतलब होता है जो। ठीक है, आपको मैं विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा कि जब क्वेश्चन मार्क वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको बीच में यूज करने से कैसे हम उसका अर्थ बदल जाता है और वो जो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो बोलेंगे, हु का मतलब होता है जो। जो क्यों? क्योंकि यहाँ मैन की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पे जो बोलेंगे। ओके, लिव्ड का मतलब होता है रहना। लिव्ड का मतलब क्या होता है? रहना होता है। ओके, और यहाँ क्या है? इन। इन का मतलब होता है में। अ का मतलब होता है एक। यहाँ फिर से देखो एक आया है, तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक अ आया है, यहाँ पे एक अ आया है। तो अगर आप इफ यू आर गोइंग टू लर्न vocabulary, then you will face many words, many same words in many pages, in many lines. You will facing the same words, so you will not need to search the meaning mm, uh, many times. Okay, so if you search three times a word, okay, if you search three times a word, then your mind will keep that. Okay, you do not need to see fourth time. If you seen third times that a single word, then you do not need to search uh, again that word. Okay, so ग्रैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैंड? ग्रैंड मीन्स बना, भव्य होता है। क्या होता है? ग्रैंड का मतलब होता है भव्य। मैंसन का मतलब होता है हवेली। ठीक है, इफ यू सर्च, आई एम टेलिंग यू द मैंसन वर्ड, if you have listened the mentioned word 4 times, okay, and if you are searching, if you have searched the mentioned word 4 times, then you do not need to search fifth time. If you will see the fifth time mentioned, then you will get it and do not need to search it. Okay, so I am just telling you that how you will learn. Okay, so here we go for the next line. He had everything, he had everything he needed, but he felt empty inside. Okay, वो क्या करता था? अंदर से, empty मतलब खाली, empty मतलब खाली होता है, felt मतलब महसूस करना, ही मतलब वह, inside मतलब अंदर में। अब but का मतलब होता है परंतु या लेकिन, needed का मतलब चाहता है, ही मतलब वह, anything मतलब सब कुछ, और had का मतलब होता है उसके पास था, he had उसके पास था, ही का मतलब है वह। तो उसे जो कुछ भी चाहिए था वह उसके पास था, लेकिन वह अंदर से खाली महसूस कर रहा था। He had everything he needed, but he felt empty inside. यहाँ पे ही आप देखेंगे 2 बार आया है, यहाँ पे आया है ही एक बार, और यहाँ पे भी ही था, यहाँ भी ही है। तो आपको बार बार किसी चीज को सर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां भी एक ही आया है। जब एक ही लाइन में 3 बार एक ही वर्ड आ रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि एक साल में अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो कितनी बार एक वर्ड आएगा, कितनी बार एक वर्ड आएगा। सो कोई भी वर्ड बार बार अगर आप सर्च किए, ठीक है, अगर आप 5 बार किसी वर्ड को सर्च करते हैं
then you don't have to search, you do not need to search again. Okay, so the classes will finished here. So thank you for watching my video. If you like the way I am teaching, so you can follow me and subscribe my channel, and you will hit the bell icon so that the notification will reach you as soon as I will post it. Okay, so goodbye my friends. Definitely I am going to teach you how you have to learn English. You should learn English. Okay, so for today, goodbye.